कथा सुन करके घर हॉल से बाहर निकले, कैसे मान लिया जाए कि आपने कथा सुनी? हाँ हाँ हाँ, नहीं हम कुछ और पूछ रहे हैं। हमारा प्रश्न आप लोग समझ में नहीं आ रहा है। दर्शन की चाह। हाँ नहीं नहीं नहीं, क्या लक्षण घटित हो जीवन में कि ये माना जाए कि आपने कथा सुनी है? दर्शन करिए, कथा सुनने के बाद यदि भगवान को देखने की प्यास बढ़ जाए, इसका मतलब हमने कथा सुनी। मैं आपको कहूं कि मैं अभी जहाज से सुबह आया, जहाज विलंब हो गया, 1.25 घंटे के आसपास एयरपोर्ट पर बैठे रहे सुबह में। लेकिन मेरे बगल वाले सीट पर उधर में एक इतना सुंदर बालक बैठा था, क्या बताया आपको, इतना सुंदर बालक। मैं तो पूरे घंटे उसी को देखता रहा। छोटा सा था, 5 साल का, फूले फूले गाल, गोल गोल हाथ, गोल चेहरा, एकदम मखमल जैसे बाल, इतना सुंदर बालक। मैं पूरी यात्रा उसी को निहारता रहा, वो मंद मंद मुस्कुराता रहा, और कब रांची पहुंच गया पता नहीं चला। इतना सुंदर था, मैं आपको बता नहीं सकता। और मजे की बात बताऊं, ऐसा कोई बालक था ही नहीं जहाज में, ऐसा कोई बालक नहीं था। लेकिन मैंने अभी 2 मिनट उसके बारे में बताया, तो आपके मन में थोड़ा सा तो उठा होगा, कितना सुंदर होगा वो, कितना सुंदर होगा। आप मन में कल्पना करने लगे होंगे। 2 मिनट एक बालक के बारे में बताएं और आप उसके रूप की कल्पना करने लगे। उसी प्रकार भगवान की कथा सुनने के बाद जब भगवान के स्वरूप की कल्पना मन में चलने लगे, इसका मतलब हमने भगवत कथा सुनी। कथा कान से प्रवेश करे और उसका प्रभाव नेत्र में निकल आवे, नेत्र भगवत स्वरूप को देखने के लिए लालायित हो जाए, ये कथा सुनने के लक्षण है। शंकर भगवान कथा सुन के निकले हैं। अरे बुरा ना मानिएगा, एक जगह हम कथा गाने गए थे, जो यजमान कथा कराए थे लोग, वो कथवा आरती होते होते वड़ा पाव 9 दिन यही प्लानिंग करते रहे वो लोग कि कथा के बीच में हाइटी में क्या रहेगा, कथा के बाद मेनू क्या रहेगा। कथा से कोई लेना देना नहीं, कथा के बाद कितना आइटम बना है, पूरा फोकस उसी पर है। अच्छा, आयोजन, जितने आयोजन है सबका घर में चूल्हा बंद, हम 9 दिन पूरा परिवार वहीं पाएगा। ये कथा नहीं है। कथा इसको भरने के लिए नहीं होती है, कथा इसको भरने के लिए होती है। मन को तृप्त करना, पेट तो कौन तृप्त कर पाया हो। शंकर भगवान चले के ही विधि दर्शन, बाबा सोचने लगे कैसे दर्शन करूं। राम जी गुप्त रूप में अवतार लिए हैं। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए भगवान शंकर सोचे गुप्त रूप में राम जी अवतार लिए, मैं कैसे दर्शन करूं। और यहां दर्शन करिए, भगवान हमेशा अपने भक्त के मन की करते हैं। अरे प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर मैंने प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते। और आपको बताऊं, ये भेंट होने वाला नहीं था। दंडकारण्य से कैलाश पर्वत किस दिशा में है, कल्पना करिए, उत्तर और पूरब के कोने पर, ईशान कोण पर। एक आदमी का देखिए, और दंडकारण्य से लंका किधर है, खूंटा में ही गाड़ी।
आप ठीक कह रहे हैं कि हमारा जमीन नहीं रहे, फुटवा ही जगाड़े। समझाना उसको चाहिए जो समझने को तैयार हो। गोस्वामी जी कहते हैं अनेक प्रकार भगवान शंकर ने कहा, यद्यपि कहा, यद्यपि दोहा का है, दोहा का है, दोहा लागन उपदेश यद्यपि कहो शिव लागन यद्यपि कहे शिव भगवान शंकर ने अनेक प्रकार से कहा, अनेक बार कहा, लेकिन सती मैया के हृदय में उपदेश नहीं बैठा। तब भगवान शंकर ने कहा कि आपको इतना ही संशय यदि है तो जाकर परीक्षा ले लीजिए। किसकी परीक्षा ले लीजिए? राम जी की, और दर्शन करिए। जीवन में कभी किसी संत की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। जीवन में कभी किसी मंत्र की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, कभी किसी सदग्रंथ की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, और जीवन में कभी अनंत की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। इन चारों में उल्टा अपना ही नुकसान होता है। बाबा ने कहा इतना संशय तो परीक्षा ले लीजिए, जब तक आप परीक्षा लेकर नहीं आइएगा मैं इसी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा हूं, आप जाइए। लेकिन देवी विवेक पूर्वक विचार करके परीक्षा लीजिएगा। सती मैया गई परीक्षा लेने, भगवान शंकर सोचने लगे, मेरे कहने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है इनका भला होने वाला विधि विपरीत भलाई। देखिए, जीवन में अपने से बड़े की बात समझ में आनी बंद हो जाए, इसका मतलब विनाश निकट आ गया है, और कोई मतलब नहीं है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये लक्षण है। भगवान शंकर सोचे मेरे कहने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हुआ, अब इनका भला होने वाला नहीं है, फिर क्या होगा? बाबा ये सूत्र याद रखिए। शंकर जी कहते हैं, होई ही सोई जो अपना प्रयास करने के बाद भी यदि काम नहीं हो रहा है। कहाँ गए राजेश जी? बैठे हैं, बहुरानी बैठी है, सामने बिटिया बैठी है। मैं जब लिफ्ट में चढ़ा तो इन दोनों लोगों ने कहा महाराज बिटिया पर आशीर्वाद बना के रखिएगा, अगले साल बोला ना। मैं सुन लिया, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। बोलूं? कोई भी बालक या बालिका जिस मनोयोग से पढ़ना चाहिए पढ़ाई न करे, और परीक्षा में रिजल्ट अपने हिसाब से ना आवे, फेल हो जाए, कुछ भी हो जाए, तब उसको रोना चाहिए, तब उसको पश्चाताप करना चाहिए। हम कर सकते थे, नहीं किए। परंतु अपना 100% योगदान देने के बाद, अपनी पूरी तैयारी करने के बाद, पूरी मेहनत लगाने के बाद परीक्षा दीजिए, और उसके बाद जो रिजल्ट आवे उसको हंसते हुए स्वीकार करिए। फिर रोने का काम नहीं। क्यों कह रहा हूं? यदि मेरा चलता तो हम आज डॉक्टर बने होते। नंबर में नहीं आया, हमारा खुद नहीं आया, लेकिन हम बताएं आपको, हम बहुत जी को बहुत, ठाकुर जी को बहुत धन्यवाद देते। प्रभु अच्छा हुआ आपने नंबर नहीं आने दिया, यदि मैं डॉक्टर बन जाता तो आज राम कथा कैसे गाता। इसको बड़ी गंभीरता से मैं सुना रहा हूं। अपना 100% योगदान देने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसको हरि क्षमारी करके स्वीकार करिए। और आपसे दोबारा कह रहा हूं, हमारा सोचा हो जाएगा तो हो सकता है भविष्य में हमारा नुकसान हो जाए।
हमारे महाराज श्री कहते हैं, बाबू तुमने सोचा और हो गया, मिठाई बांटो। आपने सोचा और हो गया, क्या करिए? मिठाई बांटिए। तुमने सोचा और नहीं हुआ,